राम न चले श्री हनुमान के बिना, हनुमान न चले श्री राम के बिना। ओ राम न चले श्री हनुमान के बिना, हनुमान न चले श्री राम के बिना। हेलो एवरीवन, दोस्तों आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो है साइंस में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के संबंध पढ़ रहे थे, जो आपको अच्छी तरह से प्रूव करके दिखाया गया था कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। तो दोस्तों, हम लोग जो है पढ़ रहे थे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, और इसे आप लोगों को प्रूव करके दिखाया गया था, इसे सिद्ध करके दिखाया गया था कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो दोस्तों, वह सिद्ध करके हम लोग लाए थे, वह प्रूव करके लाए थे F बराबर R/2। दोस्तों, आज मैं इसी फार्मूले पे आपको जो है न्यूमेरिकल बताने वाला हूं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हर साल यह पूछता है, तो हो सकता है कि एग्जाम में इस बार भी आ जाए। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देखेंगे तो निश्चित रूप से आप एग्जाम में इसे कर पाएंगे। तो आइए, क्वेश्चन देखिए, आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वक्रता त्रिज्या दिया गया है 20 सेमी, और इसकी फोकस दूरी क्या होगी पूछा जा रहा है। यह दोस्तों पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, फोकस दूरी पूछा जा रहा है। और देखिए दूसरा क्वेश्चन कहा गया है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेमी है, तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, पहले वाले सवाल में वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस पूछा जा रहा है। दूसरे वाले सवाल में फोकस दिया है, वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है। दोनों में अवतल दर्पण ही दिया गया है, तो इसलिए दोस्तों इसे हल करेंगे। देखिए आइए कैसे हल करेंगे, देखिए यहां से हल करते हैं। तो पहले जो चीजें दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, दिया है एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कितना दिया गया है दोस्तों? ये दिया गया है 20 सेमी। देखिए 20 सेमी दिया गया है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी पूछा जा रहा है। तो फोकस का मतलब क्या है, F का मान पूछा जा रहा है। और दर्पण क्या है, अवतल दर्पण है। तो दोस्तों जानते ही हैं, अवतल दर्पण हो, अवतल दर्पण के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, यह दोनों के लिए फार्मूला सेम ही होता है। वह फार्मूला क्या होता है, देखिए F बराबर, मेरा फार्मूला क्या होता है, R/2 होता है। तो देखिए दोस्तों, इसी वाले फार्मूला में हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो यह क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे R का मान दिया गया है 20 सेमी, 20 है और बटे में 2 है, तो बटे में 2 लिख देंगे। और देखिए दोस्तों, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो हमारा अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि बाएं तरफ सभी दूरियां स्थित होती हैं, तो इसलिए यह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, यह माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दहा में 20, यह आ जाएगा दोस्तों F बराबर -10 आ जाएगा दोस्तों। यही दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, 10 सेमी, -10 सेमी क्या हो जाएगा, यह राइट आंसर हो जाएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह हर साल पूछता है। तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसे 100% कर पाएंगे। और ऐसा आपको किसी भी, चाहे वह प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे कंपटीशन की एग्जाम हो, चाहे किसी भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो आप इसे 100% कर पाएंगे। तो इस वीडियो को देखने से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन को हल करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कैसे हल करेंगे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे पहले दर्पण कौन सा है, तो यहाँ पे लिख देंगे अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के लिए देखिए ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में यहाँ पे दिया गया मान क्या क्या है। देखिए एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, यहाँ पे F का मान दिया गया है 15 सेंटीमीटर। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण है, इसलिए जो है यहाँ पे F का मान क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण के लिए F का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वह माइनस में होता है। तो इसलिए यहाँ पे F का मान क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे। और हमें निकालना क्या है, R का मान निकालना है
तो आर को जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। और फार्मूला मेरा होता है, चूंकि हम लोग पढ़ चुके हैं एफ बराबर आर बाई 2 पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ का मान दिया हुआ है -15, तो -15 रख देंगे। आर का मान नहीं मालूम है, इसको ऐसे लिख देते हैं और बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यह क्या है, r बाई 2 है, ये 2 भाग में है, जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो यह क्या हो जाएगा दोस्तों, 15 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इधर बचेगा क्या, r बचेगा। r बराबर क्या हो जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस को यहाँ पे लगा देंगे। यही दोस्तों मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, और यही मेरा जो है वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। जब भी आपको एग्जाम में ऐसा सवाल आता है तो आपको एकदम डरने की जरूरत नहीं है, और आप एकदम जो है डंके की चोट पे इसे हल करेंगे, और किसी को भी जो है बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आप इसे जो है अच्छी तरह से समझ लीजिए, और निश्चित रूप से आप एग्जाम में इसे कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने से आपको अच्छी तरह से पता हो गया होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसे 100% कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।